हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी क्लास है 24। पार्ट हमारा रहेगा 3। हमारा टॉपिक है आज विविध अधिगमकर्ता की समझ। हमारा विषय है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जिसके अंदर हमारा टॉपिक रहेगा विविध अधिगमकर्ता की समझ। ये जो आपकी क्लास है रीट एग्ज़ाम 2025 जो आपका 27 फ़ैब को एग्ज़ाम होने वाला है, स्पेशल उसके लिए है। लेकिन ये जो टॉपिक है इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है अदर टीचिंग में भी आपके आते हैं, टीचिंग एग्ज़ाम के अंदर भी आते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। इसके हम पार्ट 1 और 2 पहले वीडियो में करा चुके हैं, जिसमें हमने कुछ जो हेडिंग है उनको क्लियर किया है। आगे की आज करते हैं। नाउ स्टार्ट करते हैं। जिसको भी वीडियो पसंद आए वो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज है हमारा शैक्षिक दृष्टि से जो पिछड़े बच्चे होते हैं उनके लिए। तो शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े बच्चों के बालक में आज हम पढ़ेंगे। हमारी हेडिंग यही रहेगी कि पिछड़े बालक, जिसको हम बैकवर्ड चिल्ड्रन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? बैकवर्ड चिल्ड्रन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये पिछड़े बालक जो होते हैं, बैकवर्ड चिल्ड्रन होते हैं, होते कौन है? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो ये बच्चे होते कौन है? तो जो बच्चे अपनी उम्र के बच्चों से पढ़ाई लिखाई में पिछड़ जाते हैं, उन्हें पिछड़े बालक कहा जाता है। तो आपको इस लाइन से ही समझ में आ रहा होगा कि ऐसे बच्चे कि जो पढ़ने लिखने में पिछड़े कौन होते हैं। उनकी एज मान लो, जो अपनी उम्र के बच्चों से पढ़ाई लिखाई में पीछे रह जाते हैं। मीन्स अगर कोई 10 साल का बच्चा है तो वो 10 साल के बच्चे की तरह पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा। वो क्या कर रहा है? वो 5 या 6 या फिर 4 या 5 साल के बच्चों की तरह क्या कर रहा है? पढ़ाई लिखाई कर रहा है। तो वो बच्चे क्या कहलाते हैं? आपके पिछड़े बच्चे कहलाते हैं। ठीक है, कि जो बच्चे अपनी उम्र के बच्चों से पढ़ाई लिखाई में पिछड़ जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? पिछड़े बालक कहा जाता है। इनकी धीमी सीखने वाला भी कहा जाता है, कि इनको धीमा सीखने वाला भी कहा जाता है। कि जो ये पिछड़े बालक होते हैं इनको हम क्या कह सकते हैं? धीमी सीखने वाला भी इनको कहा जाता है। तो क्लियर हुआ कि पिछड़े बालक कौन होते हैं? क्योंकि जो पिछड़े बालक होते हैं इनका क्या होता है कि अपने स्कूल में काम में सामान्य बच्चों के साथ तालमेल बिठाना मुश्किल लगता है। मीन्स जो इनके साथ के बच्चे होते हैं उनके साथ ये काम करने में कंफर्टेबल नहीं होते। ठीक है, क्योंकि ये सामान्य बच्चों के साथ तालमेल नहीं बना पाते। इनको तालमेल बनाने में क्या होता है? बहुत मुश्किल या कठिनाइयाँ पड़ती हैं। तो ये बच्चे कहलाते हैं आपके पिछड़े बालक। क्लियर? आगे इसी में है आपका, इसमें आगे आता है आपका कि औसत और तेज बालक भी पिछड़ा हो सकता है। कि जो औसत बालक होता है और जो तेज बालक भी क्या कहलाता है? औसत और तेज बालक भी पिछड़ा हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं होता, ज़रूरी नहीं होता है कि जिसकी बुद्धि तेज हो वह पढ़ाई लिखाई में भी तेज हो। तो यहाँ इससे ये तात्पर्य है कि औसत और तेज बालक जो होता है हम उसको भी पिछड़ा हुआ कह सकते हैं। क्योंकि अगर ज़रूरी नहीं है कि किसी की बुद्धि तेज हो, कि अगर बुद्धि तेज हो तो वह पढ़ाई लिखाई में भी तेज होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी कोई बच्चा है उसकी बुद्धि बहुत अच्छी है लेकिन वो पढ़ाई लिखाई में अच्छा हो। पढ़ाई लिखाई में नहीं तो वो किसी और क्रिएटिविटी में होगा। होते हैं ना बहुत सारे बच्चे कि इंटेलिजेंट होते हैं बट उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, किसी और चीज़ में लगता है। तो इस तरीके से तो ये बालक भी क्या कहलाते हैं? ये भी बालक हमारा पिछड़ा हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी हेडिंग आती है इसमें पिछड़े बालक के प्रकार। क्या आती है? पिछड़े बालक के प्रकार। तो पिछड़े बालक के जो टाइप्स होते हैं, जो प्रकार होते हैं, इसमें हमारा फर्स्ट आता है निष्क्रिय छात्र। कौन सा आता है? निष्क्रिय, जिसको हम डुल प्यूपिल्स भी बोलते हैं। ओके, सेकंड है हमारा सामान्य रूप से पिछड़े बालक, जिसको हम जनरली बैकवर्ड प्यूपिल बोलते हैं। और थर्ड आता है हमारा विशिष्ट या पिछड़े बालक, जिसको हम स्पेशली बैकवर्ड प्यूपिल्स बोलते हैं।
ठीक है। तो हमारे जो पिछड़े बालक होते हैं उनके जो प्रकार हैं वो 3 हैं: निष्क्रिय छात्र, सामान्य रूप से पिछड़े बालक और विशिष्ट पिछड़े बालक। क्लियर हुआ? तो हम सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे, जो हम बातें करेंगे, वो करेंगे हम निष्क्रिय छात्र के बारे में। ओके। तो जो निष्क्रिय बालक होते हैं या छात्र होते हैं वो कौन से होते हैं? तो ऐसे छात्र के पिछड़ेपन का जो कारण होता है वो बुद्धि की कमी होती है। ठीक है, कि जो आपके ए वाले में क्या आएगा आपका, कि ऐसे बच्चे या ऐसे छात्र, इसमें आएगा आपका ऐसे छात्र के पिछड़ेपन का कारण बुद्धि की कमी होती है। ठीक है, कि जो निष्क्रिय छात्र हैं, तो ऐसे छात्र के पिछड़ेपन का जो कारण होता है वो बुद्धि की कमी होती है। जिन बालकों की बुद्धि में कमी होती है उनको हम निष्क्रिय छात्र बोलते हैं। ठीक। नेक्स्ट सेकंड आता है हमारा इसमें सामान्य रूप से पिछड़े बालक। कौन सा आता है? सामान्य रूप से पिछड़े बालक। तो जो सामान्य रूप से पिछड़े बालक होते हैं वो कौन होते हैं? तो इस प्रकार के जो छात्र होते हैं वो वास्तव में निष्क्रिय नहीं होते, मतलब वो वास्तव में डुल नहीं होते। वास्तव में क्या नहीं होते? डुल नहीं होते, जो सामान्य रूप से पिछड़े बालक होते हैं। लेकिन विषम परिस्थिति के कारण वे अपने कार्य में सामान्य बालक की अपेक्षा पिछड़ जाते हैं। लेकिन बहुत सारी परिस्थिति ऐसी आ जाती हैं, कंडीशन बहुत सारी ऐसी आ जाती हैं जिसमें वो सामान्य जो बच्चे होते हैं उनकी तरह कार्य नहीं कर पाते और वो अपेक्षाकृत पीछे रह जाते हैं सामान्य बालक से। तो ये होते हैं आपके सामान्य रूप से पिछड़े बालक। क्लियर हुआ? निष्क्रिय और सामान्य रूप से पिछड़े बालक। थर्ड आता है हमारा, थर्ड पॉइंट है हमारा विशिष्ट पिछड़े बालक, जिसको हम स्पेशली बैकवर्ड पीपल्स भी बोलते हैं। तो इस प्रकार के जो छात्र होते हैं, जो विशिष्ट पिछड़े बालक जो होते हैं, तो इस प्रकार के छात्र किसी विषम परिस्थिति में क्या होता है? पिछड़ जाते हैं। ठीक है, कैसी परिस्थिति में पिछड़ जाते हैं? विषम क्या होती है? परिस्थिति। इसमें क्या है? वो पिछड़ जाते हैं। ठीक है, कि जो विशिष्ट पिछड़े बालक होते हैं वो विषम परिस्थिति में पिछड़ जाते हैं, जबकि लेकिन जो उनकी बुद्धि का स्तर दूसरे छात्रों के सामान्य होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो बुद्धि का स्तर है, वो किसकी तरह होता है? वो सामान्य बालक की जैसा होता है। ठीक है, कि जो बुद्धि का स्तर है वो सामान्य बालक के समान ही सामान्य होता है। और एक छात्र, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम जैसे कह सकते हैं, आपने क्लास में मोस्टली देखा होगा कि इस क्या होता है कि एक छात्र, अगर कोई भी बच्चा है, स्टूडेंट है, अगर वो विज्ञान में कमज़ोर हो सकता है, जबकि दूसरा छात्र दूसरे विषय में प्रभावशाली समझा जाता है। ठीक है, और इस प्रकार के पिछड़ेपन को दूर करना सामान्य पिछड़ेपन की अपेक्षा कहीं अधिक आसान होता है। ओके, तो इसमें हम कह सकते हैं, आप समझ सकते हो इस चीज़ को, कि अगर कोई बच्चा है, जैसे क्लास के अंदर कोई बच्चा है, अगर वो विज्ञान में या इंग्लिश में अगर वो कमज़ोर है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो हिंदी में भी कमज़ोर हो। हिंदी में वो या दूसरे विषय में वो प्रतिभाशाली समझा जाता है। और जो इस तरीके के जो इस पिछड़े हुए बच्चे होते हैं ना, कि जो इंग्लिश में कमज़ोर हैं लेकिन मैथ्स में बहुत अच्छे हैं, तो इनका जो पिछड़ेपन को जो दूर करना होता है वो बहुत इजी होता है सामान्य बालक के अकॉर्डिंग।
कि इनके पिछड़ेपन को दूर करना सामान्य पिछड़ेपन की अपेक्षा बहुत अधिक क्या होता है, आसान होता है। तो आपको समझ आया विशिष्ट पिछड़े बालक। तो क्लियर हुआ कि निष्क्रिय बालक वो होते हैं, निष्क्रिय बालक वो हैं जिनकी बुद्धि क्या है, जिनकी बुद्धि कम होती है, बुद्धि की कमी होती है। सेकंड, सामान्य रूप से पिछड़े बालक वो होते हैं कि जो विषम परिस्थिति के कारण अपने कार्य में सामान्य बालक की अपेक्षा पिछड़ जाते हैं। सी आता है कि ऐसे बालक जो विज्ञान में कमज़ोर हों लेकिन दूसरे विषय में क्या हों, प्रतिभाशाली हों। इस तरीके के बालक विशिष्ट पिछड़े बालक कहलाते हैं और इनका जो पिछड़ापन है वो इजीली दूर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये है हमारे 3 टाइप्स जो इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी, नेक्स्ट हेडिंग है आपकी पिछड़े बालक की विशेषताएं। क्या आती है आपकी, पिछड़े बालक की विशेषताएं, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है अस्वस्थ बालक। ठीक है, तो पिछड़े जो बालक होते हैं उनकी विशेषता ये भी होती है अस्वस्थ बालक, मतलब कि ये जो बच्चे होते हैं ये ऐसे बालक होते हैं जो मानसिक रूप से क्या होते हैं, अस्वस्थ प्रतीत होते हैं। कि जो पिछड़े बालक हैं वो मोस्टली ऐसे लगते हैं कि जो मेंटली मानसिक रूप से क्या होते हैं, अस्वस्थ होते हैं, वो स्वस्थ नहीं होते। तो ये भी इनकी एक विशेषता होती है। ठीक है, सेकंड आता है इनका सीखने की गति धीमी। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया है, अब भी क्लियर करती हूँ कि जो पिछड़े बालक होते हैं उनकी जो सीखने की गति होती है वो क्या होती है, बहुत धीमी होती है, बहुत मंदे होती है। कि वो कुछ भी काम सीखते हैं तो उसको बहुत धीरे धीरे सीखते हैं। ठीक है, थर्ड आता है आपका बुद्धि लब्धि कम। तो ये ऐसे बच्चे होते हैं, ये ऐसे बालक होते हैं कि जिनकी विद्यालय शैक्षिक जो उपलब्धियां होती हैं, ठीक है, क्या होती हैं, शैक्षिक उपलब्धियां, उनकी बुद्धि सापेक्ष काफ़ी कम होती है। कि इन बच्चों की जो बुद्धि लब्धि होती है वो क्या होती है, कम होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा 4 गृह कार्य। तो गृह कार्य क्या होता है इसमें, कि जो ऐसे बच्चे होते हैं, जो ये पिछड़े बालक होते हैं, इनका क्या होता है कि अपनी कक्षा का कार्य या फिर गृह कार्य समुचित ढंग से करने में असमर्थ होते हैं। कि क्लास में आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, कुछ प्रतिभाशाली होते हैं, कुछ सामान्य होते हैं, कुछ विशिष्ट होते हैं, कुछ पिछड़े होते हैं, कुछ मंद बुद्धि के होते हैं। तो ये जो पिछड़े बालक होते हैं ये क्लास के अंदर बैठ के अपना कक्षा का जो कार्य होता है उसको नहीं कर पाते, उसको करने में क्या होते हैं, असमर्थ होते हैं। और जो हम होमवर्क देते हैं या टीचर जो होमवर्क देती है स्टूडेंट को घर से करने के लिए, उसको भी करने में असमर्थ होते हैं जो पिछड़े बालक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपकी आती है इसमें 5 पॉइंट है असमायोजित व्यवहार। तो ये जो बच्चे होते हैं कक्षा में क्या करते हैं, असमायोजित व्यवहार करते हैं। कैसा व्यवहार करते हैं, ये असमायोजित व्यवहार करते हैं। तो जो असमायोजित व्यवहार का मीनिंग क्या है, इसका मतलब भी तो पता होना चाहिए कि असमायोजित व्यवहार होता क्या है। कि जो असमायोजित व्यवहार वाले जो बच्चे होते हैं वो मोस्टली समस्यात्मक बच्चे भी कहलाते हैं एक तरह से। और ये बच्चे पता है क्या इस तरीके का व्यवहार करते हैं जिन्हें समझना शिक्षक के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, मुश्किल होता है। इन बच्चों के व्यवहार में सुधार लाने के लिए विशेष सलाहकार से उपचार या फिर योजनाएं बनाई जाती हैं। जो पिछड़े बालक होते हैं ये कैसा व्यवहार करते हैं, आपका असमायोजित व्यवहार करते हैं। और इन बच्चों को जो समझना होता है वो शिक्षक के लिए, टीचर के लिए एक बहुत मुश्किल होता है। और इनको सुधारने के लिए स्पेशल सलाहकार से उपचार योजना बनवाई जाती है। जो विशेषज्ञ होते हैं उनसे सलाह लेनी पड़ती है, देन उपचार के लिए क्या बनाई जाती है, योजना बनाई जाती है। ठीक है,
तो ये जो असमायोजित जो व्यवहार करने वाले बालक हैं, जिनको हम पिछड़े बालक कहते हैं, पिछड़े बालक की विशेषता है। तो ये व्यवहार के अंतर्गत आती कौन कौन सी चीज़ें हैं? जैसे ये क्या करते हैं, क्लास के अंदर तोड़ फोड़ कर देते हैं, गुस्सा करते हैं, ये बेईमानी कर देते हैं बच्चों के साथ, और या फिर विद्यालय का कार्य जो है वो नहीं करते हैं, झूठ बोलते हैं, बच्चों से झूठ बोलेंगे या टीचर से झूठ बोलेंगे, ठीक है। और बीमार रहते हैं मोस्टली, ठीक है। और अधिकतर बच्चे ऐसे होते हैं कि जो कम भी सुनते हैं, जो असमायोजित व्यवहार करते हैं। एक तो वो बीमार भी रहते हैं और क्रोधित होते हैं, वो गुस्सा बहुत जल्दी हो जाते हैं, जो बच्चे होते हैं असमायोजित जो व्यवहार करते हैं, ठीक है। और ये इस तरीके के जो बच्चे होते हैं असमायोजित व्यवहार के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। चोरी कर लेते हैं, चोरी लाइक मीन्स आपने मोस्टली देखा होगा कि क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे हैं, एक बच्चे ने दूसरे बच्चे की क्या है, पेंसिल ले ली, चुरा ली, या फिर कॉपी पेन ही चुरा लिया। तो ये बच्चे क्या है, असमायोजित व्यवहार करते हैं कक्षा के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है हमारा 6 पॉइंट आता है लाभ ना उठाना। तो ये जो बच्चे होते हैं, पिछड़े बालक होते हैं, ये विद्यालय के सामान्य पाठ्यक्रम या फिर जो शिक्षण विधि होती हैं, कि टीचर जो भी शिक्षण विधि से पढ़ाता है या फिर कोई सामान्य पाठ्यक्रम होता है, उसका लाभ उठाने में ये विफल होते हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये बच्चे लाभ नहीं उठा पाते किसी भी चीज़ का, ठीक है। 7 पॉइंट आता है शिक्षण विधियाँ। 7 पॉइंट में क्या है हमारा, शिक्षण विधियाँ, ठीक है। शिक्षण विधि का यहाँ यही है कि जो पिछड़े बालक होते हैं, इनकी जो शिक्षण विधि होती है वो एक तैयार की जाती है स्पेशल ये सोच के, इस तरीके से शिक्षण विधि बनाई जाती है कि जो पिछड़े बालक हैं उनको भी इजीली आसानी तरीके से समझाया जा सके, ठीक है। और इसके अलावा भी इसकी और बहुत सी विशेषताएं हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जिसमें से कुछ हैं जो मैंने करा दी हैं आपको 7 पॉइंट्स। एक दो और हैं, उनको आप नोट कर लेना, मैं बताती हूँ उसको। 8 पॉइंट में आता है आपका निराशा, ठीक है। तो निराशा में क्या होता है कि जो पिछड़े बालक होते हैं वो अपने जीवन में निराशा का अनुभव करते हैं। निराशा का क्या करते हैं, अनुभव करते हैं, किसमें, अपने जीवन में, ठीक है। उनको यही लगता है, उनके पूरे जीवन ऐसा रहता है, फील करते हैं निराशा वाला, ओके। नेक्स्ट इसमें आता है आपका 9 पॉइंट आता है ध्यान केंद्रित। ध्यान केंद्रित, तो ध्यान केंद्रित में क्या होता है कि ये जो पिछड़े बालक होते हैं, इनकी ध्यान केंद्रित करने की जो क्षमता होती है, क्या होती है, जो क्षमता होती है वो क्या होती है, कम होती है। पिछड़े बालक की ध्यान केंद्रित करने की जो क्षमता होती है वो कैसी होती है, कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें 10 मौलिकता। ये जो बच्चे होते हैं, जो पिछले बालक होते हैं, इसमें क्या होता है, मौलिकता का अभाव होता है। वो नवीन समझ, कोई भी नई प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई भी नई जो प्रॉब्लम होती है उसकी समस्या का या सॉल्यूशन पर वो विचार नहीं कर सकते। तो मौलिकता का क्या होता है, अभाव होता है। मौलिकता का अभाव से यही मतलब है कि कोई भी नवीन या फिर कोई भी नई क्या होती है, प्रॉब्लम होती है, कोई भी समस्या होती है, उस पर ये क्या है, जो पिछड़े बच्चे होते हैं ये विचार नहीं कर सकते। क्लियर। तो ये 10 हैं आपकी, 10 हैं आपकी ये विशेषताएं, ठीक है। और ये जो आपका शिक्षण विधि था, इसमें यही है कि पिछड़े बालक सामान्य शिक्षण विधि के द्वारा शिक्षा ग्रहण करने में विफल होते हैं, कि जो सामान्य नॉर्मली जो शिक्षण विधियाँ होती हैं इनके बारे में इनके थ्रू ये क्या है, शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते। तो इनके लिए स्पेशल योजना बनाई जाती है इनको पढ़ाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हमारी हेडिंग आती है, आपको क्लियर हो गया नहीं,
पिछड़े बालक की विशेषताएं, जिसको भी कोई भी प्रॉब्लम हो वो कमेंट बॉक्स में लिख दिया करे, उसकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। और अभी मैं इसकी अभी एक दो बच्चों ने पूछा था कि मैम इसकी पीडीएफ मिल जाएगी क्या, तो मैं इसकी पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे डालूँगी कि ताकि आप इजीली इनको क्या है पढ़ सकें वहाँ से लेके। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी पिछड़े बालक की शिक्षा, जो ये हमारी लास्ट हेडिंग है पिछड़े बालक की। ओके, तो पिछड़े बालक की शिक्षा के जो पिछड़े बच्चे होते हैं उन्हें हमें किस तरीके से शिक्षा देनी चाहिए, किस तरीके से उनकी व्यवस्था करनी चाहिए, तो जिसमें हमारे बहुत सारे पॉइंट हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है विशिष्ट विद्यालय की व्यवस्था। सेकंड आता है विशिष्ट कक्षा देकर। थर्ड आता है विशिष्ट पाठ्यक्रम देकर। फोर्थ आता है शिक्षण विधि में बदलाव। 5 आता है पाठ्यक्रम सहगामी क्रिया। 6 आता है योग्य शिक्षक का प्रयोग। 7 आता है प्रबल समय सारणी बनाना। और 8 आता है परीक्षा प्रणाली मूल्यांकन। तो ये सभी क्या हैं, ये सभी हैं पिछड़े बालक की शिक्षाएं, कि पिछड़े बालक को इस तरीके से शिक्षा देनी चाहिए। तो आपको हेडिंग जो है ये इनसे ही थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा कि हाँ भी किसके अंदर क्या बात कही गई है या क्या कही जाएगी। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा डिटेल में आपको डिस्कस करती हूँ, डिटेल में मैं आपको क्लियर करती हूँ इस चीज़ को। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है विशिष्ट विद्यालय की व्यवस्था। तो इसके अंतर्गत आता है आपका कि जो पिछड़े बालक के लिए अलग से विद्यालय की स्थापना कर देनी चाहिए, कि जो पिछड़े बालक होते हैं उनके लिए क्या होता है कि विद्यालय की स्थापना, की जो स्कूल हैं वो स्कूल की स्थापना क्या है उनको अलग से करनी चाहिए। और यदि बालक विद्यालय में सहवासी हो जाए तो बहुत ही अच्छा हो सकता है। मीन्स अगर वो स्कूल में ही आके रहने लगे तो ये बहुत ही अच्छा हो सकता है स्टूडेंट के लिए, ताकि उनका आसानी से उपचार किया जा सके। ठीक है, अगर वो स्कूल के अंदर ही आके वो क्या है सहवासी हो रहा है, वहीं पे आके वो रह रहा है, तो उसका जो उपचार है वो आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, किया जा सके। और जो प्रोफेसर उदय शंकर ने, किसने, प्रोफेसर उदय शंकर, प्रोफेसर जो उदय शंकर हैं उन्होंने अपने शब्दों में कहा है कि यदि कोई पिछड़े बालक को सामान्य बालक के साथ शिक्षा दी जाए, कि कोई भी पिछड़ा बालक है अगर उसको सामान्य बालक के साथ शिक्षा दी जाए तो वह और अधिक पिछड़ जाएगा, लेकिन यदि उनको अलग विद्यालय की सुविधा प्रदान की जाए तो उनकी कमियों को काफ़ी हद तक दूर किया जा सकता है। तो प्रोफेसर जो उदय शंकर हैं वो यही बोलते हैं कि पिछड़े बालक को अलग ही शिक्षा देनी चाहिए। अगर सामान्य बालकों के साथ उनको शिक्षा देंगे तो वो और पिछड़ते चले जाएंगे, तो उनके पिछड़तेपन में सुधार नहीं हो सकता। इसलिए विशिष्ट विद्यालय की व्यवस्था करनी आवश्यक हो जाती है पिछड़े बालकों के लिए। ओके, सेकंड पॉइंट आता है हमारा विशिष्ट कक्षाएं देकर। तो इसमें क्या होता है कि यदि कोई पिछड़ा बालक है, ठीक है, पिछड़े बालक को भी सामान्य बालक की कक्षा में पढ़ाते हैं तो बार बार असफल होने के कारण उनकी मन स्थिति में नेगेटिव प्रवृत्ति जन्म ले लेती है। ठीक है, क्या ले लेती है, नकारात्मक जो प्रवृत्ति है वो क्या कर लेती है, जन्म ले लेती है। कि अगर हम क्लास के अंदर सामान्य बालक के साथ अगर हम किसी पिछड़े बालक को पढ़ाएंगे तो जो पिछड़ा वाला बालक है उसके अंदर, उसके मन के अंदर, मानसिक स्थिति के अंदर नकारात्मक जो प्रवृत्ति है वो जन्म ले लेती है, जिस कारण क्या होता है वो और अधिक क्या हो जाता है, पीछे हो जाता है। इसलिए ऐसे बच्चों को अलग से कक्षा देनी चाहिए, जिसमें स्टोन्स महोदय ने बताया है। इसमें किसने बताया है,
किसने बताया है? इसमें बताया है आपका स्टोन्स महोदय। जो स्टोन्स महोदय हैं उन्होंने बताया था कि इन कक्षाओं में जो छात्र की संख्या होती है वो 20 से अधिक नहीं होनी चाहिए, कि जो स्टूडेंट की जो संख्या है वो कितनी होनी चाहिए? 20 होनी चाहिए, कि 20 स्टूडेंट होने चाहिए, उससे ज़्यादा स्टूडेंट नहीं होने चाहिए। यही कक्षाएं भिन्न भिन्न विषय की होनी चाहिए, ठीक है। और उनमें सभी पिछड़े बालक को एक साथ शिक्षा दी जानी चाहिए। जिन विद्यालयों में इस प्रकार की कक्षाओं के लिए पर्याप्त स्थान नहीं हो उनमें 1 या 2 अलग से चलाने की व्यवस्था कर देनी चाहिए, ताकि पिछड़े बालक आसानी से अपने आप को विकसित कर सके। तो आपको क्लियर हुआ कि विशिष्ट कक्षाएं देकर कि इसमें बस यही है कि सामान्य बालक के साथ उनको कक्षा के अंदर ना बिठाओ, अगर बिठाते हैं तो उसमें नेगेटिविटी जो है वो उत्पन्न हो जाती है। और स्टोन्स महोदय ने यही कहा है कि जो स्टूडेंट की संख्या है वो कक्षा में कितनी होनी चाहिए? 20 होनी चाहिए। मीन्स अगर कोई कक्षा है उसके अंदर जो पिछड़े बालक हैं उनकी संख्या भी 20 होनी चाहिए। ये नहीं कि एक क्लास के अंदर 50 बच्चे और 100 बच्चे ले लिए पिछड़े वाले बालक, तो ऐसे उनको नहीं समझाया जा सकता या उनको ऐसे विकसित नहीं किया जा सकता। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा विशिष्ट पाठ्यक्रम देकर। तो इसमें क्या है कि पिछड़े बालक पढ़ने लिखने में क्या होते हैं? पिछड़ जाते हैं। नॉर्मल सी बात है, मैंने पहले भी बताया। तो जिस कारण वे सामान्य बच्चों के साथ क्या है, पाठ्यक्रम को पूरा नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें छोटे पाठ्यक्रम और व्यक्तिगत रूप में आवश्यकता पूर्ण करने वाले पाठ्यक्रम होने चाहिए। मीन्स कि जो स्टूडेंट हैं, जो बच्चे हैं, उनको पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। क्योंकि जो क्लास के अंदर सामान्य बालक होता है वो तो बड़ा भी पाठ्यक्रम होगा उसको इजीली पढ़ लेगा, याद कर लेगा। लेकिन जो पिछड़ गए बच्चे, तो उनके लिए जो पाठ्यक्रम होता है वो कैसा होता है? छोटा होना चाहिए। और व्यक्तिगत रूप से कैसा होना चाहिए? कि उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाला होना चाहिए। कि दैनिक लाइफ में जो भी उनकी जीवन में आवश्यकताएं होती हैं उनको पूर्ण करने के लिए इस तरीके का उनका पाठ्यक्रम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका 4th आता है शिक्षण विधि में बदलाव। तो शिक्षण विधि में बदलाव यही है कि विद्यालय में एक ही शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है मोस्टली, आपने देखा होगा। तो इसमें यही है, लेकिन यदि जो सामान्य बालक या प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं इस शिक्षण विधि में मीन्स पढ़ लेते हैं इजीली, क्योंकि जो सामान्य बालक है, जो प्रतिभाशाली है, वो तो क्या है, शिक्षण विधि से इजीली पढ़ लेगा, सामंजस्य जो है स्थापित कर लेगा। लेकिन जो पिछड़े बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं? पिछड़े बालक एक ही शिक्षण विधि से सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते या एक ही विधि से क्या है वो नहीं पढ़ पाते। इसलिए उनके शिक्षण विधि में क्या करते रहना चाहिए? बदलाव करता रहना चाहिए। उनकी शिक्षण विधि में क्या करते रहो? बदलाव करते रहना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे हम बोल सकते हैं शिक्षण की गति को धीमा करना। कि शिक्षण, अगर हम टीचिंग कर रहे हैं, अगर हम पढ़ा रहे हैं तो उसकी गति को हम क्या कर सकते हैं? इसमें आएगा आपका शिक्षण गति धीमी, ठीक है। कि शिक्षण विधि में बदलाव से यही मतलब है कि जो शिक्षण की गति है उसको कैसा कर दो? धीमा कर दो। ओके, सेकंड पॉइंट आता है इसी में, फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए पाठ दोहराना। कि हम अगर टीचर कोई भी पाठ पिछड़े हुए बालक को पढ़ा रहा है तो उसको बार बार वो क्या करे? दोहराए, ठीक है। और समझने के लिए छोटी छोटी सामग्री का प्रयोग करें। मीन्स अगर पिछड़े बालक को टीचर पढ़ा रहा है तो छोटी छोटी सामग्री का क्या करे? यूज़ करे, प्रयोग करे, ताकि वो समझने में उनको आसानी हो, ठीक है। और उनके द्वारा अर्जित ज्ञान को प्रयोग का अवसर
दे, कि जो उन्होंने अर्जित ज्ञान किया है उसको क्या है, उनको भी अवसर मिलना चाहिए। शारीरिक क्रियाकलाप पर बल देना, कि जो पिछड़े बालक होते हैं उनकी जो शारीरिक क्रियाएं होती हैं उन पर भी क्या करना चाहिए, उन पर भी बल देना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या है, योजना बनानी चाहिए। करके सीखने पर अधिक बल देना चाहिए। शिक्षा करके सीखने पर, जो करके सीखने वाली जो शिक्षण विधि है इसका मोस्टली यूज़ करना चाहिए जो पिछड़े बालक होते हैं उनके लिए। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आपका 5 आता है पाठ्यक्रम सहगामी क्रिया। इसमें क्या है आपका कि इन क्रियाकलाप के अंतर्गत ऐसे क्रियाकलाप कराने चाहिए जैसे पाठ्यक्रम सहगामी क्रिया का मतलब यही है, खेल कूद के माध्यम से या फिर मनोरंजन के माध्यम से या नृत्य संगीत के माध्यम से या स्काउट गाइड के माध्यम से शिक्षित करना, कि बच्चे को गेम्स कराओ, म्यूज़िक या फिर डांस, ठीक है। और स्काउट जो गाइड होती है, आपने देखा होगा कि स्काउट गाइड होती है ना, या फिर मनोरंजन, इन सभी के माध्यम से भी बच्चों को शिक्षण देना चाहिए। नेक्स्ट आता है इसमें योग्य शिक्षक का उपयोग या प्रयोग। जो पिछड़े बालक होते हैं उनकी शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए ऐसे शिक्षक होने चाहिए जो बच्चे की कमजोरी को समझ सकें और उसका उपचार कर सकें, जिन्हें अनेक शिक्षण विधियों का ज्ञान हो। तो जो पिछड़े बालक होते हैं उनके लिए टीचर जो है वो कैसे होने चाहिए, योग्य होने चाहिए, ताकि वो बच्चों को आसानी से समझें, उनकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन कर सकें वो इजीली, और उन टीचर को बहुत सारी शिक्षण विधि का क्या हो, ज्ञान हो। तो ये आता है योग्य शिक्षण का प्रयोग। 7 पॉइंट आता है आपका प्रबल समय सारणी बनाना। तो इसमें क्या होता है कि समय सारणी ऐसी बननी चाहिए ताकि बच्चे अवधान को थोड़े थोड़े के लिए केंद्रित कर सकें, ठीक है। और आप उसमें लचीलापन होना चाहिए, मतलब कि समय सारणी ऐसी हो कि जिसके अंदर लचीलापन होना चाहिए, और समय सारणी इस तरीके से होनी चाहिए कि बच्चा क्या है, अपना ध्यान उसमें केंद्रित कर सके, ठीक है। लास्ट है हमारा, लास्ट आता है परीक्षा प्रणाली मूल्यांकन। तो जो पिछड़े बालक को ऐसी परीक्षण मूल्यांकन करना चाहिए ताकि उनके लिए सरल हो सके और वे आसानी से उत्तर दे सकें। तो इस तरीके का उनका क्या होना चाहिए, परीक्षा प्रणाली का मूल्यांकन इस तरीके से उनका होना चाहिए। तो यहाँ होती है आपकी क्लास समाप्त। आपका जो पिछड़े बालक हैं इसको हमने आज क्लियर करा है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम, यही जो हमारा टॉपिक है इस टॉपिक को ही हम आगे बढ़ाएंगे, आगे क्लियर करेंगे इसको, और क्योंकि इसमें कुछ पॉइंट और हैं। सृजनात्मक जो बालक होते हैं उनके बारे में, जो शारीरिक रूप से पिछड़ जाते हैं बालक, उनके बारे में पढ़ेंगे क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। सृजनात्मक जो क्रिएटिविटी बच्चे होते हैं इसमें से एक क्वेश्चन आता है आपका मोस्टली, तो इनको हम नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे। तो यहाँ होती है आपकी क्लास समाप्त। जिसको भी वीडियो पसंद आए वो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।